अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाई है हर दिल अज़ीज़ रेसिपी, जो कि है मटर और चिकन का सालन। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड किया है मैंने चिकन, हाफ़ केजी मेरे पास चिकन था। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के, और साथ ही इसमें शामिल किया है यहाँ पे बड़े साइज़ का एक टमाटर, और साथ ही शामिल करूँगी यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। और साथ ही इसमें मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी, और हाफ़ टेबलस्पून जाएगा इसमें नमक का। और चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है 2 बड़े वाली काली इलायची, और इसमें मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 1 कप भर के। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे अच्छे से, पूरे मसाले को चिकन के अंदर हम मिक्स कर देंगे। और आंच को यहाँ पे हमने नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और कम भी नहीं। तो इसके बाद इसको यहाँ पे कवर करके हम छोड़ देंगे पानी खुश्क होने तक और चिकन के गल जाने तक। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको यहाँ पे पकते हुए। तो आप देख सकते हैं हमारे चिकन का कलर जो है वो बता रहा है कि इसके अंदर हमने जितने भी मसाले डाले थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल मसालेदार हो चुके हैं, जो हमने अदरक, लहसुन और टमाटर इसमें ऐड किया था। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं कुकिंग ऑयल। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको यहाँ पे भूनना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल दानेदार हो जाए। तो चिकन की ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आप अगर इसको इस तरह बनाएंगे तो आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल दानेदार हो चुका है। और अच्छी सी भुनाई होने के बाद इसमें डालूँगी यहाँ पे मटर है मेरे पास। 1 किलो मैंने मटर लिए थे, उसके मैंने दाने निकाल लिए, और हाफ़ केजी मेरे पास चिकन था। तो इसके बाद इसको हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए काफ़ी। यहाँ पे अब इसकी भुनाई कर लें अच्छे से, और इसकी आपने भुनाई करनी तकरीबन तेज़ आंच पे, और मसाला जो है वो मज़ीद दानेदार हो जाएगा, और जो मटर हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सालन के ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। तो इस तरह से मटरों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से जो मटर है वो बिल्कुल टूटते नहीं और गलते भी नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी मैं 1 गिलास के करीब पानी, और अगर आपने इसमें ज़्यादा शोरबा ऐड करना है तो आप इसमें 2 गिलास भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं करना, तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी ऐड किया है। और अच्छे से इसको यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही इसको यहाँ पे कवर करके मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की लग रही है, और जो हमने इसमें मटर डाले थे वो भी यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं। आजकल सीज़न के जो मटर आ रहे हैं वो बहुत ही मज़े के आ रहे हैं, और बहुत जल्दी वो गल जाते हैं। तो इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए, इसको टेस्टी करने के लिए इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 बड़े साइज़ का लेमन था मेरे पास, उसको मैंने उसका जूस इसमें ऐड किया है। और लेमन के जूस के साथ इसकी ग्रेवी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आपने इसमें लेमन ज़रूर ऐड करना है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम, और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर। और इसके बाद इसको हमने यहाँ पे हल्का सा मिक्स करना है, ताकि ये मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और इसके साथ ही यहाँ पे करूँगी शामिल मैं सब्ज़ धनिया, और इसको आप ले सकते हैं पराठे के साथ, तो बहुत ही मज़ा आता है। और इसके साथ आप वाइट राइस भी ले सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।